हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको पहला अध्याय सफलता की कुंजी का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन रोज नए नए अध्याय लेके आने वाला हूँ, नई नई बुक से। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि बुक्स का हमें बहुत शौक होता है और अब बुक्स नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ऑडियो के माध्यम से बुक्स को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो इस कार्य में मुझे आपकी ज़रूरत है। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आगे इस चीज़ को बढ़ा सकूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लाइक कीजिए अगर आपको मेरा ये पहला चैप्टर पसंद आया हो, और दूसरे चैप्टर के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, आइए हम शुरू करते हैं। उदासीनता। उदासीनता आदमी को चलती-फिरती जिंदा लाश के रूप में बना देती है। इसलिए उदासीनता को मन में भुलाकर भी स्थान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, सही बात है, उदासीन हमें कभी नहीं होना है। हमें अपने जीवन में उत्साह के साथ काम करना है, जोश के साथ काम करना है। तो इस उदासीनता को हमें हटाना है। तो आज ये दूसरा चैप्टर उदासीनता के ऊपर है। उदासीनता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य में तो आदमी आराम तलब हो जाता है। वह अपना काम थोड़ी ढिलाई या देर से शुरू करता है, पर उदासीनता में तो काम ही रुक जाता है। किसी कार्य को संपन्न करने की इच्छा और सामर्थ्य रखते हुए भी जब हम कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं, तो एक प्रकार से हमारे कार्य की प्रगति रुक जाती है। हमारे कार्य का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसका कोई निश्चित कदम नहीं होता है। लापरवाही से थोड़ा मिलता-जुलता रूप उदासीनता का ही है। उदासीनता जब हमारे मन पर छा जाती है तो हमारे चेहरे का ओज समाप्त हो जाता है। हमारा चेहरा बुझा-बुझा सा हो जाता है। हमारी आवाज मरी-मरी सी हो जाती है। हाथ-पैर ढीले पड़ जाया करते हैं। हमारा सारा उत्साह और मन का सारा उत्साह, उल्लास समाप्त हो जाता है। निराशा तो घेरती नहीं है, पर काम के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। थोड़ा-सा कर लिया, उस दिशा में हल्का-सा प्रयत्न कर लिया, फिर ठंडे पड़ गए। रुचि समाप्त हो जाती है। अनिच्छा से जब हम कोई काम करते हैं, तो वो हमारे लिए बोझ बन जाता है। जब काम बोझ बन जाता है, तो हम उसे टालने लगते हैं। उदासीन व्यक्ति निराशा और आलस्य से भरे व्यक्ति से कहीं ज्यादा बदतर हो जाता है। उदासीन व्यक्ति तो अपने जीवन में इस तरह की ठोकर खाता है कि फिर उसका उठना, आगे बढ़ना एकदम असंभव रहता है। तो दोस्तों, इसीलिए उदासीन नहीं रहना है। अपने जीवन से उदासीनता को बाहर निकालना है। उदासीन व्यक्ति तो अपने जीवन में चलती-फिरती जिंदा लाश के रूप में बना देती है। इसलिए उदासीनता को मन में भूलकर भी स्थान नहीं देना चाहिए। हमेशा मन उत्साह और उमंगों से भरा रखना चाहिए। इसी से आपको सुख मिलेगा। उदासीनता का शिकार व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है। वह भंवर में फंसे आदमी के समान हमेशा चक्कर में पड़ा रहता है। उसका बेड़ा कभी पार नहीं हो पाता है। उसके काम में हमेशा गहन अंधकार फैला रहता है। इस दुनिया का कोई भी सुख उसको नहीं मिलता है। वह हमेशा शराबी की तरह कदम-कदम पर लड़खड़ाता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। दार्शनिक इमर्सन का कहना है कि आनंद और उत्साह से भरा जीवन ही हमारी मानसिक उन्नति और सभ्यता का लक्षण है। जिस मनुष्य के मन में आनंद और उत्साह नहीं है, वह एक जीवित मुर्दे के समान है। आनंद और उत्साह से ही हम हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। उदासीनता को भी एक प्रकार के मनोविकार की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की असफलता के कारण नाना प्रकार के मनोविकार भी हुआ करते हैं। अपने मनोविकारों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण ही हमारे अपने बहुत से कार्य असफल हो जाया करते हैं। हम मनोविकारों के गुलाम बन जाते हैं। खिन्नता या उदासीनता हमारा सारा उत्साह मार डालती है। हम निखट्टू बन जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है। हम निराशाजनक दशा में रहने लगते हैं। हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सारे कार्यक्रम धरे रह जाते हैं। अपने मनोविकारों के दास बनकर हम अपना सुंदर जीवन नष्ट कर डालते हैं। खिन्नता, उदासीनता जैसे मनोविकारों के कारण मनुष्य की निर्णय शक्ति क्षीण हो जाती है। वह सटीक और कर्मठ निर्णय नहीं ले पाता है। उसकी बुद्धि साधारण साधारण बातों से चकरा जाया करती है। अपना मार्ग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। और एक और एक
भटके राही के समान इधर-उधर मारा फिरता है, तो कभी भी उदासीन नहीं होना है, हमेशा उत्साह से भरे रहना है। उदासीनता आपके मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। प्रायः उदासीनता के कारण आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, काम में मन नहीं लगता है, मन उचाट हो जाता है, थोड़ा-सा काम किया फिर रुक गए। मानसिक शक्तियाँ छितरा जाया करती हैं, एकाग्रचित होकर आप कोई सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपका मन दुविधाओं और नाना प्रकार की शंकाओं से भर जाता है। मन की दशा अस्थिर हो जाती है और आप कुछ भी कर सकने का निर्णय नहीं कर पाते हैं। यही सब तब आपकी विपत्ति, दुख और असफलता का कारण बन जाते हैं। आपका संपूर्ण भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उदासीनता से छुटकारा पाना हम अपना पहला कर्तव्य है। असफलता सामने आ जाए या आपका कोई काम न बने, मन टूट जाए, तो आप उस समय अपने मन व मस्तिष्क को एकदम स्थिर रखें, स्वयं को शांत रखें। उस समय बौखला जाने या उदासीन होकर निराश बैठ जाने से तो काम नहीं बनेगा। उस समय संयम से काम लें। इस बात को तय कर लें कि जो हो गया है, अब उसको बदला नहीं जा सकता है। जब बदला नहीं जा सकता है, तो बौखलाने, छटपटाने से क्या लाभ? जब आपकी जेब में 500 रुपए का नोट था, गिर गया, अब वह मिलने का नहीं। आपके रोने, बौखलाने, छटपटाने से क्या वह नोट आपकी जेब में आ जाएगा? यह तो असंभव बात है, वह आने से रहा। तब आपको यह सब करने की क्या आवश्यकता है? घर की कोई सुंदर क्रॉकरी अगर किसी के हाथ से टूट गई, तो क्या आपके चीखने, उस व्यक्ति को पीटने से वो जुड़ जाएगी या वापस आ जाएगी? जब ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ये सब करने से आपको क्या लाभ है? इसी कारण आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। मन पर नियंत्रण, संयम से काम लें। जब आप ऐसा करने लगेंगे, तब आप में अपने आप एक परिवर्तन आ जाएगा। बहुत से कार्य आपको ऐसे लगेंगे कि व्यर्थ हैं। आप में एकाग्रता और क्षमता आ जाएगी। इधर-उधर व्यर्थ समय गंवाना दूर हो जाएगा। आप अपना एक सिद्धांत बना लें। कोई भी कार्य आपको करना हो, तो पहले सोच लें कि क्या करना है और कैसे करना है और उसका लाभ क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों का जो भी उत्तर मिलेगा वही सही होगा और आप इस पर अमल करके अपना जीवन बना सकते हैं। व्यर्थ की बहुत सी परेशानियों से आपकी रक्षा हो सकती है। ईश्वर तो सदा यही चाहता है कि हर मनुष्य अपने मन पर संयम रखे। चंचल मन को अपने वश में रखने की शक्ति भी भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को दी है। अब अगर हम मनुष्य उसका सही उपयोग न कर सकें, तो इसमें परमात्मा का क्या दोष है? ईश्वर रूठा है या भाग्य खराब हो गया है? इस प्रकार की बातें कर आप अपनी दुर्बलताओं पर पर्दा डालते हैं। आप इस बात को क्यों नहीं देखते कि इसमें कारण क्या है? क्या आपने अपने मन को वश में रखा था? अगर ऐसा हो भी गया है, तो इसके लिए परमात्मा या भाग्य को दोष देने की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं अपने को दोषी मानें और तब लगन से फिर उस कार्य को करें। देखें कैसे वह कार्य नहीं बनता है। होता यह है कि एक जरा-सा झटका लगते ही हम चारों खाने चित हो जाया करते हैं। हम अपना साहस गँवा बैठते हैं। अपने मन के सारे द्वार सदा उत्साह, उमंग और आनंद के लिए खुले रखिए। उदासीनता को पास न फटकने दीजिए। पूरे मनोयोग से काम कीजिए। आधे-अधूरे मन से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। मन के तमाम विकारों पर अपना नियंत्रण रखें। जब तक आप अपना व्यवहार इस प्रकार का न रख सकेंगे, तब तक आपका सफल होना, आगे बढ़ पाना एकदम ही असंभव है। ईश्वर ने सभी प्रकार के गुण और क्षमताएं प्रत्येक मनुष्य को प्रदान की हैं। परमात्मा ने किसी को किसी प्रकार से वंचित नहीं रखा है। निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ उसने सब कुछ दिया है। यह बात अलग है कि आप उसको जान ना पाए। परमात्मा ने सब कुछ आपके भीतर रख दिया है। आप उसका उपयोग न करें तो बेचारा परमात्मा क्या कर सकता है? शरीर को देखिए, परमात्मा ने किस प्रकार बनाया है। आपके रक्त में रोगों के कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति दी है। आपके रक्त के लाल कण यही कार्य करते हैं। खान-पान शुद्ध रखने से लाल कण बनते हैं। अगर आप खान-पान शुद्ध रखें नहीं और लाल कण न बने, आपको रोग घेर ले, तो इसमें दोष किसका है? ईश्वर ने आपकी आंखों की रक्षा के लिए पलकें बनाई हैं।
जरा भी कुछ जा नहीं सकता, चला भी गया तो आंख का पानी से गलाकर एक और फेंक देगा। आपके शरीर पर स्थान स्थान पर बाल इसी कारण है। परमात्मा ने आपके शरीर का भी पूरा ख्याल रखा है। इसके साथ ही आपको सारी शक्तियां दी हैं। उन वैज्ञानिकों का जीवन तो आप देखिए जो एक से एक आविष्कार कर गए हैं। जाने कितनी बार वो झल्लाहटों से भरे होंगे, जाने कितनी बार असफलता हाथ लगने पर अपना सर पीटा होगा। पर क्या वो निराश होकर बैठ गए? उन्होंने अपने काम से हाथ खींच लिया? नहीं, नहीं खींचा। कठोर परिश्रम, रेडियम का आविष्कार करने के लिए क्यूरी दंपति को 300 प्रयोग करने पड़े थे। हर वैज्ञानिक को कठोरतम परिश्रम करना पड़ा, तब कहीं जाकर वह आविष्कार करने में सफल हो सके। इनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार निरंतर संघर्ष कर हिम्मत न हार वह यह सब करने में लगे रहे। उनके समान कठोर परिश्रम करना हम भी सीख लें। बार बार की असफलताओं के बावजूद वह कभी उदासीन होकर नहीं बैठे, हाथ पर हाथ रखकर नहीं रह गए, उदासीनता को अपने पास नहीं फटकने दिया। वैज्ञानिक एडिसन एल्वा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब जब मेरा प्रयोग असफल हो जाता था, तब तब मुझे बहुत झुंझलाहट होती थी, पर तुरंत उस पर काबू पाना मैंने सीख लिया था। उदासीनता को पास आने नहीं देता था और अपनी असफलता पर ही विचार करता हुआ नए सिरे से सोचने लगता था कि ऐसी क्या गलती रह गई है जिस कारण यह कार्य नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार मैं गलतियां तलाश करने लगता था। फल तो एक के बाद एक गलतियां करता जाता और आश्चर्य से तब मैं पाता कि मेरा आविष्कार सफल हो गया है। सफलता का यही रहस्य है। जब अधिकतम आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जीवन में सफलता पा गए, तो हमारे काम तो उनके मुकाबले काफी छोटे हैं। हम तो उनके परिश्रम के मुकाबले बहुत कम परिश्रम से अपने काम बना सकते हैं। संसार के बहुत से सफल महापुरुषों ने यह बात कही कि जब भी आप में उदासीनता आने लगे, निराशा मंडराने लगे, तो उत्साह भंग न करें और तत्काल उसके कारण पर विचार करें। इसी प्रकार आपका मन बहकने से बच जाएगा। आप मनोविकारों के शिकार न हो सकेंगे। सचमुच मन पर काबू करने का यह अचूक नुस्खा है। इंसान को कमजोरी का पुतला माना गया है, अवगुणों की खान कहा गया है, फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। मन पर काबू जरूर पाना चाहिए। विपत्ति में सुख का अनुभव करना, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना एक समस्या है। समस्या के लिए तो श्रम और दृढ़ निश्चय आवश्यक है। एतएव सबसे बड़ा कार्य यही है, मन को काबू में करना। एक प्रकार से ईश्वर का भजन भी है। उसकी शक्तियों को पहचानना और उनके मुताबिक कार्य करना क्या ईश्वरीय प्रार्थना नहीं है? हम उसके प्रति कृतज्ञता इस प्रकार प्रकट करते हैं तो वह प्रसन्न ही होता है। घंटा, घड़ियाल, आरती, नामोच्चारण से बढ़कर यह आराधना है। अपने मन पर नियंत्रण रखें, मन के तमाम मनोविकारों को भगा दें और उदासीनता, विफलता भूलकर भी गले न लगाएं। आप आगे बढ़ सकते हैं। वह मनुष्य जो सदा प्रसन्न रहता है, बड़े से बड़े संकट में जिसके चेहरे की प्रसन्नता कम नहीं होती है, वास्तव में वही सुखी है और सफल है। उसे इस बात का पूरा विश्वास है कि यह जो संकट आया है, यह क्षणिक है, तुरंत चला जाएगा। निरंतरता, प्रत्येक समझदार मनुष्य इस बात को जानता है कि सुख या दुख क्षणिक होता है। वह इस सत्य को जानता है कि मनुष्य का जीवन एक समान नहीं रहता है, उसमें बराबर उतार चढ़ाव बना रहता है। वह न सुख में खुश होता है, न दुख में दुखी। वह हमेशा अपनी एक सी दशा बनाए रखता है। इसके विपरीत दुख में जो उदासीन हो जाते हैं, रोनी सूरत बना लेते हैं और दुनिया भर में अपना दुखड़ा रोते फिरते हैं, क्या वे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति कायर होते हैं। उनमें किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं होती है। आप पर दुख आ गया या कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, क्या आप बता सकते हैं कि वो आपके रोने से खत्म हो जाएगा? आपके उदास होने या मुख लटका देने से हट जाएगा? ऐसा तो इस जीवन में कदापि संभव नहीं है। तब दुख के क्षणों में प्रसन्न क्यों नहीं रहना चाहिए? यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और इस बात को देखा
आजमाया भी गया है कि जो लोग प्रसन्नता के साथ दुख का सामना करते हैं, उनके दुख शीघ्र दूर हो जाते हैं, जबकि उदासीन या मुंह लटकाकर रहने वालों के दुख काफी समय तक बने रहते हैं। एक प्रकार से यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। अतएव जीवन में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो दुखों में भी मुस्कुराना और अपना चेहरा हंसमुख रखना चाहिए। किसी को इस बात का पता भी ना चले कि आप दुखी हैं। आपका कोई दुख है, मान लें इस समय आपके पास एक भी पैसा नहीं है। क्या आपके दुख करने, मुंह लटकाने से पैसा आ जाएगा? नहीं आ सकता। तब आपको लाभ क्या है? क्या आप इसी पर महसूस न होने दें कि इस समय आप ऐसी दशा में हैं। पैसा पैदा करने का यत्न करें, प्रसन्नता के साथ रहें। मुंह लटकाने से लोग आपकी हालत जान जाएंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। इस कारण दुख में भी प्रसन्न रहना आपका एक गुण होना चाहिए। इस गुण के कारण कभी किसी को इस बात का पता ही न लग पाएगा कि आप किसी दुख में हैं या नहीं। इस प्रकार आपको लोग सदा प्रसन्न देखकर समझेंगे कि आप जैसा सुखी दूसरा है ही नहीं। आप अपना दुखी चेहरा दिखलाकर वास्तव में दूसरों के उपहास का माध्यम बनते हैं। अधिक से अधिक यही होगा कि लोग आपके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करके यही कहेंगे कि बेचारा बड़ा दुखी है। इससे अधिक तो कोई कुछ आपके लिए नहीं कर सकता। जब आप वर्तमान में जानते हैं कि यह दुख आपको भोगना ही है, आपके अलावा कोई और इसका भागी नहीं बन सकता है, तो फिर आप इसके लिए अपना चेहरा लटकाते क्यों हैं? आप अपनी सूरत रोनी क्यों बनाते हैं? इस प्रकार करने से तो आपका दुख और बढ़ जाएगा। इसके साथ-साथ आपका मन निराशा से भर जाएगा। आपकी कार्य क्षमता भी कम हो जाएगी। जो दुख 2 दिन में कटने वाला होगा, वो आपकी इस हरकत से 4 दिन में कटेगा। अपनी रोनी सूरत बनाकर दुख, उदासीनता प्रकट कर आप अपने दुख का समय बढ़ा देते हैं। आप दुख या प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना चेहरा उदास कर लेते हैं, अपना मन छोटा कर लेते हैं और निराशा से भरकर रह जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है इसमें नुकसान किसका होता है? ऐसा करके आप स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपना नुकसान और ज्यादा कर लेंगे। क्या जो कुछ हो चुका है, गुजर चुका है, आपके दुख करने से बन सकता है? जब नहीं बन सकता है तो फिर आपको क्या लाभ है? इसलिए जो भी संकट आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आए, अपना मन सदा प्रसन्न रखना चाहिए। किसी को इस बात का एहसास तक न हो कि आप इस समय दुख या किसी प्रकार की मुसीबत में हैं। तब आप देखेंगे कि वह संकट बहुत जल्दी आपके पास से चला जाता है। जब आप संकट को महसूस करेंगे, तो वह जमा रहेगा। जितना महसूस करेंगे, उतना ही वह रहेगा। संकट या दुख अथवा आ गई किसी परेशानी को देखकर महसूस कर घबराना नहीं चाहिए। वरन होठों पर मुस्कान रख सब कुछ झेलना चाहिए। मजा तो तब है जब इस प्रकार की स्थिति आने पर तेजी से दुगने परिश्रम से कार्य शुरू कर दिए जाएं। प्रसिद्ध दार्शनिक कार्लाइल का कहना है कि कुछ लोग जीवन भर कंगाल बने रहने, दुख उठाने के लिए ही पैदा होते हैं। ऐसे लोग केवल अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, वरन अपने आसपास के लोगों को अपना दुखड़ा सुना सुना कर, अपनी हालत दिखला दिखला कर उदासीनता, निराशा उत्पन्न करते हैं। अपने आसपास के लोगों को भी हतोत्साहित करके वह एक प्रकार का मानसिक जहर फैलाते हैं। अपने मिलने जुलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में अंधकारमय निराशाजनक विचार पैदा करते हैं। इस प्रकार वह अपनी उदासी का भयावह अंधकार प्रत्येक व्यक्ति के मन में फैलाते हैं। उनको कुछ ऐसा विश्वास हो जाता है कि आनंद नाम की वस्तु उनके लिए नहीं बनी है। उदासी किसी भी प्रकार से उनके मन से नहीं जाती है। ऐसे व्यक्ति सदा निराश ही बने रहते हैं। यह सब उनका वहम होता है। उनको अपनी वास्तविक शक्ति और क्षमता का ज्ञान नहीं होता है। सच तो यह है कि कोई मनुष्य इस दुनिया में दुखी या दरिद्र बने रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है। न किसी को अपनी उदासी, निराशा का अंधकार फैलाने का अधिकार है। परमात्मा कभी यह नहीं चाहता है। उसने केवल एक व्यवस्था बना रखी है। जैसा तुम करोगे, वैसा भरोगे व भोगोगे। इस व्यवस्था के कारण जैसा आप करते हैं, वैसा आप फल पाते हैं। तब इसमें दुख करना और रोना किस काम का? अगर दुख या कोई कष्ट आपको आया है, तो क्या वो अपने आप आया है? किसी ने आप पर आरोप थोप दिया है? आपके दोनों आरोप गलत हैं। सब अपनी वजह
से हुआ है। जो भी संकट दुख आता है इस बात का अपना तटस्थ विवेचन कर आप स्वयं जान सकते हैं। एक व्यक्ति को आपको निश्चित तिथि पर कार्य करके देना है और वह तुरंत आपको भुगतान करने पर राजी है, उसी दिन उसका बाहर जाने का भी प्रोग्राम है। अगर आप उस दिन कार्य पूरा करके न दें तो फिर भुगतान रुका, व्यक्ति भी बाहर। अब आप दुख उठाते हैं तो इसमें दोष किसका है? हर हर प्रकार का जो भी परिणाम सामने आता है उसके लिए आप ही उत्तरदायी हैं। इस कारण अपने ही फल पर आप दुखी निराश क्यों होते हैं? आपका अपना ही कर्म तो सामने आया है। आपको उदास निराश होने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा हमने बोया वैसा फल पाया। अतएव जीवन में जब भी निराशा या उदासी के क्षण आए तो उनको मन पर अपना प्रभाव न डालने दें। सब अपना ही परिणाम मानकर प्रसन्नता के साथ उसको झेलें। प्राय बहुत से लोग उदास और निराश होने पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, मक्खियां मारने लगते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। इस प्रकार कभी भी नहीं करना चाहिए। दुख और उदासीनता व निराशा को भूलकर आगे बढ़ें। प्रगति के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है। बट ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सारे के सारे दुख हमारे ही हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं हमें उसका परिश्रम मिलेगा। तो दोस्तों, आइए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। अपने मन को उत्साह से भरें। जो भी कार्य करें हमें उसको पूरा करना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको हमारा ये ऑडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये मोटिवेशन मुझे नए नए चैप्टर लाने पर ही एक विश्वास दिलाए कि मैं कर सकता हूँ। प्लीज, थैंक यू।